नाटक महालामुख जातक, एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा पर आधारित नाटक। पात्र 1 महालामुख, एक बुद्धिमान लेकिन बड़े मुख वाला व्यक्ति। 2 राजा, राज्य का न्यायप्रिय शासक। 3 मंत्रीगण, राजा के सलाहकार जो महालामुख का उपहास उड़ाते हैं। 4 वृद्ध व्यक्ति जो महालामुख की बुद्धिमत्ता को पहचानता है। 5 पहला नागरिक, नगर का आम व्यक्ति जो महालामुख का मजाक उड़ाता है। 6 दूसरा नागरिक, महालामुख के बाहरी रूप को देखकर उसका अपमान करता है। 7 दरबारी एवं सैनिक, राज्य के दरबारी और सुरक्षाकर्मी। पहला दृश्य, नगर की गलियां। स्थान, नगर के एक मुख्य चौक पर कुछ लोग इकट्ठा हैं। चारों ओर चहल पहल है। महालामुख धीरे धीरे चलता हुआ आता है। पहला नागरिक हंसते हुए, देखो देखो, ये बड़ा मुख वाला आदमी आ गया। दूसरा नागरिक मजाक उड़ाते हुए, अरे भाई, इसके मुख में तो आधा नगर समा सकता है। पहला नागरिक, ऐसा लगता है कि भगवान ने इसे बनाने में ज्यादा ही मेहनत कर दी। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। महालामुख शांत स्वर में, तुम लोग मुझे मेरे चेहरे से पहचानते हो, लेकिन एक दिन मैं अपने गुणों से पहचाना जाऊंगा। महालामुख धीरे धीरे वहां से चला जाता है। भीड़ अब भी हंसी मजाक में व्यस्त रहती है। दूसरा दृश्य, राजदरबार। स्थान, राजमहल का भव्य दरबार। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। चारों ओर मंत्रीगण खड़े हैं। राज्य की समस्या पर चर्चा हो रही है। राजा, हमारे राज्य में यह संकट गहराता जा रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समस्या का हल निकाल सके? पहला मंत्री, महाराज, हमने सभी विद्वानों और गणमान्य लोगों से सलाह ली, लेकिन कोई हल नहीं मिल पाया। दूसरा मंत्री, लगता है यह समस्या अब हल नहीं होगी। सभी मंत्री चिंता में पड़ जाते हैं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। वृद्ध व्यक्ति, महाराज, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपकी समस्या हल कर सकता है। राजा, कौन है वह? वृद्ध व्यक्ति, उसका नाम महालामुख है। वह बहुत बुद्धिमान है और इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। पहला मंत्री हंसते हुए, वही बड़ा मुख वाला? महाराज, ये तो नगर में हंसी का पात्र बना रहता है। राजा गंभीरता से, किसी की बुद्धिमत्ता को उसके रूप से मत आंकिए, उसे दरबार में बुलवाओ। तीसरा दृश्य, महालामुख का दरबार में प्रवेश। स्थान, राजदरबार। महालामुख धीरे धीरे प्रवेश करता है। दरबारी और मंत्री उसे देखकर हंसने लगते हैं। पहला मंत्री, अरे, इसका चेहरा तो राजा के सिंहासन से भी बड़ा लग रहा है। सभी दरबारी हंसते हैं। राजा गंभीर स्वर में, चुप रहो। महालामुख, क्या तुम हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हो? महालामुख शांत स्वर में, महाराज, समस्या का हल निकालने के लिए बुद्धि चाहिए, मुख की सुंदरता नहीं। कृपया मुझे पूरी बात बताइए। राजा समस्या बताता है। महालामुख ध्यान से सुनता है और कुछ देर विचार करता है। फिर वह समाधान प्रस्तुत करता है। महालामुख, महाराज, इस समस्या का समाधान यह है। विस्तृत रूप से हल समझाता है। दरबारी और मंत्री आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजा गहरी सोच में पड़ जाता है। राजा प्रभावित होकर, महालामुख, तुमने जो हल बताया है वह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है। मैं तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में उच्च स्थान प्रदान करता हूं। पहला मंत्री शर्मिंदा होकर, हमें क्षमा करें महालामुख, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन वास्तव में तुम हम सबसे अधिक बुद्धिमान हो। महालामुख मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, व्यक्ति को उसके गुणों से पहचाना जाना चाहिए, न कि उसके रूप से। दरबार में सभी तालियां बजाते हैं और महालामुख की जय जयकार होती है। अंतिम दृश्य, महालामुख का सम्मान। स्थान, राजदरबार का प्रांगण। राज्य के नागरिक और दरबारी इकट्ठा हुए हैं। राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा, आज हमने सीखा कि असली सुंदरता बुद्धि और अच्छे कर्मों में होती है, न कि बाहरी रूप में। पहला नागरिक लज्जित होकर, महालामुख, हमने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरा नागरिक, तुम वास्तव में महान हो। राजा, महालामुख, आज से तुम राज्य के प्रमुख मंत्री हो। नागरिक एक स्वर में, महालामुख की जय हो। नाटक समाप्त होता है। दर्शक तालियां बजाते हैं। नाटक से मिलने वाली सीख, बुद्धिमत्ता और सद्गुण ही व्यक्ति की असली पहचान है। 2, हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। 3,
समाज में सम्मान पाने के लिए रूप नहीं बल्कि कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। 4. धैर्य और आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। समाप्त।